धन्यवाद है राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, पिता परमेश्वर। आज का जो वचन तेरे लोग सुनते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है स्वर्गीय पिता परमेश्वर उनके हृदय में पिता परमेश्वर प्रवेश करे, उनके जीवनों में कार्य होने पाए यीशु के नाम से। जो भी वचन वो सुने स्वर्गीय पिता परमेश्वर, वो पूरे साल भर उनकी अगुवाई करेगा। और साल 2023 में स्वर्गीय पिता परमेश्वर वो भजन संहिता और पिता परमेश्वर हालेलुया पहले अध्याय के अनुसार कि वह पुरुष वृक्ष के समान होता है जो बहते नाले के किनारे रोपी गए अपने ऋतु में फलते हैं, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। वो पुरुष जो कुछ करे वो सफल होता है, सफल होने पाए यीशु मसीह के नाम से। सारी बातों में पिता परमेश्वर तेरी बड़ाई हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। बेटी सुना कबूल कर यीशु के आमीन। हालेलुया। कितने अनुभव कर रहे हैं कि परमेश्वर का उपस्थिति हमारे बीच में अभी। हालेलुया। एक्चुअली में अनुभव करना है, क्योंकि जब हम देखते हैं हम सचमुच समर्पित होकर प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं प्रभु को, सारे लोग हालेलुया, और सिर्फ प्रभु के लिए गाते हैं सब मिलकर। तो एक बात होती है कलीसिया में कि परमेश्वर अपनी बड़ी आशीषों को वहां पर उंडेलता है वचन को भेजकर, और उस वचन के द्वारा परमेश्वर चंगा करता है। हालेलुया। उस वचन के द्वारा परमेश्वर चंगा करता है। चलिए आज हम ऐसे एक वचन की ओर जाते हैं जो असंभव को भी संभव कर सकता है। लूका रचित सुसमाचार और उसका 18 अध्याय और उसका 27 पद। बीते समय में हमने बहुत से विषयों के बारे में चर्चा किया, उनमें से एक मुख्य विषय आज का विषय है कि जो बातें मनुष्य नहीं कर सकता या मनुष्य की सोच से भी अलग है, वो बातें कौन करता है? परमेश्वर करता है। हालेलुया। आप इमेजिनेशन करते हो, उस इमेजिनेशन को पूरा कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। वचन में लिखा है तेरी सारी कल्पनाएं जो तू करता है उसको सौंप दे तू प्रभु, और परमेश्वर तेरे लिए कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति और महिमा। परमेश्वर काम करेगा यदि आप सौंप देते हैं, लेकिन आपको कैसे करना है? समर्पित करना है। हालेलुया। अपने जीवन को प्रभु, और जब आप समर्पित करते हैं प्रभु में अपने जीवन को, सो प्रभु अपने जीवन में अद्भुत कामों को करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मेरे साथ निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 27 पद। उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। ओके। पतरस ने कहा देख हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो, और इस समय कई गुणा अधिक ना पाए और आने वाले युग में अनंत जीवन। हालेलुया। लूका 18 उसके 27 पद में लिखा हुआ है, उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। That which is impossible for the human being is possible for the Lord. जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर पिता से हो सकता है। Praise the Lord. Praise the Lord. देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल वैसे देखते हैं, एक व्यक्ति एक कपड़े का निर्माण कर सकता है, लेकिन उसको सिलने में जो सहायता करता है, जो बुद्धि देता है, वो कौन है? परमेश्वर। एक साधारण सा एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं। एक व्यक्ति एक कार का निर्माण किया, एक व्यक्ति कार का निर्माण किया, लेकिन उसको निर्माण करने में बुद्धि कौन थी? परमेश्वर। यदि आप इस तरह से विचार करते हैं कि मैं खुद स्वयं से सब बातों को कर सकता हूँ या सारी बातें मेरे द्वारा हो जाएंगी, सिर्फ मैं ही कर लूंगा, तो ये क्या है? ये घमंड होता है, ये प्राइड होता है। लेकिन जब तक परमेश्वर का सहयोग आपके जीवन में ना हो तब तक परमेश्वर क्या नहीं करेगा? आपकी सहायता नहीं करेगा। हालेलुया। आप किसी भी काम को पूरा नहीं कर सकते, आप अपने इच्छा से कुछ भी कर नहीं सकते। यहाँ पर लिखा हुआ है जो मनुष्य से नहीं हो सकता परमेश्वर से हो सकता है।
हालेलुया। लेकिन एक अवस्था परमेश्वर कुछ बातें रखता है एक ऐसे व्यक्ति के जीवन में जिसका जीवन बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, परेशान है, दुख में है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में, बाइबल में देखते हैं हम, इसको हम पवित्र शास्त्र बोलते हैं। पंजाबी में भी पवित्र शास्त्र बोला जाता है और हिंदी में भी पवित्र शास्त्र बोला जाता है। हालेलुया। और इसमें एक अद्भुत वचन लिखा हुआ, अद्भुत, कैसा वचन? अद्भुत वचन कि भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के वचनों को सुनने के लिए और चंगा होने के लिए वहां पर इकट्ठी होती जाती है, और जितने उस वचन पर विश्वास करते थे वो लोग चंगे हो जाते थे। देखिए याद रखिएगा, एक बात बता रहा हूँ, जितने उस वचन पर विश्वास करते थे, यानी कि सब चंगे नहीं हुए, सारे के सारे चंगे नहीं हुए। जितने उस वचन पर विश्वास करते और इस बात पर विश्वास करते कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का प्यारा पुत्र है, वे लोग क्या हो गए? चंगे हो गए। देखिए, एक व्यक्ति चल नहीं पाता, लंगड़ा है, उस व्यक्ति के बारे में मैं कहता हूं कि वो व्यक्ति यीशु नासरी के नाम से चले। हालेलुया। और आज भी ये बातें होती है कि एक व्यक्ति नहीं चल पाता, परमेश्वर जब अपने सामर्थ्य को उसके पैर में उड़ेलता तो वो चलने लग जाता है। हालेलुया। सेकंड नंबर में एक बात हम देखते हैं, ध्यान से सुनेगा। सेकंड नंबर में एक बात हम देखते हैं, एक टुंडा व्यक्ति भी, टुंडा मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि उसका पैर पैरालाइज हो चुका है या उसका पैर थोड़ा सा अचल है, ऐसा नहीं। टुंडा मतलब होता है उसका पैर ही कट गया, उसका हाथ ही कट गया है, नहीं है, जन्म से नहीं हो सकता है, या फिर किसी दुर्घटनावश वो कट गया हो। लेकिन ऐसे लोगों को लोग वो भी परमेश्वर क्या करते थे? चंगा कर देते थे। प्रभु यीशु मसीह आते और टुंडे लोगों के हाथ पर अपना हाथ रखते, जिनका आधा अंग होता था, आधा अधरंगे होते थे। समझ रहे मेरी बात? किसी को लकवा हुआ रहता है, किसी का हाथ टूट गया रहता है, ऐसे लोगों का छूते वो और वो चंगा हो जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मैं ये बात को आपके सामने रख रहा हूं, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। मानवीय दृष्टि से हम अगर सोचेंगे तो ये बातें संभव नहीं हो पाएंगी। आपको लगेगा हालेलुया कि पता नहीं ये बात संभव होगा कि नहीं। ये क्या है? मानवीय दृष्टि, मनुष्य का विचार, मनुष्य का सोच। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, यीशु मसीह ने कहा तो अगर विश्वास करे और उस पहाड़ से कहा कि अपने स्थान से टल जा तो वो टल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है? विश्वास। अगर तू राई के दाने के बराबर विश्वास करे और बोले उस पहाड़ को अपने स्थान से टल जा तो वो टल जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? ये विश्वास का परिणाम है। क्या कहा? विश्वास का परिणाम। और जैसे ही हम विश्वास करने लग जाते हैं, जैसे ही हमारा हृदय विश्वास करता है, परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कामों को करना शुरू कर देता है। आमीन। और जब परमेश्वर काम करना शुरू करता, जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना शुरू करता है, तो हम एक बात को यहाँ पर देखते हैं कि जो बातें हमने सोची विचारी होती है कि ये बातें नहीं हो पाएंगी, वो बातें होने लगे जाती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि सारी प्रधानताएं, सारा अंधकार क्या है? यीशु मसीह के पैर के नीचे है। लिखा है जब वो जा रहा था तो घोर अंधकार उसके पैर के नीचे था। जब वो जा रहा था, कौन? यीशु मसीह जा रहा है, और हम देखते हैं कि घोर अंधकार उसके पैर के नीचे। घोर अंधकार कौन है? शैतान, इब्लीस और उसके सारे दूत। ये क्या है? घोर अंधकार के साम्राज्य के लोग हैं। ये कम्युनिटी है अंधकार की, और ये सारा कम्युनिटी किसका पैर के नीचे है? यीशु मसीह के पैर के नीचे। हालेलुया। सो इस बात को मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ कि कोई भी अंधकार की ताकत से घबराने या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। बीते समय की एक गवाही आपके सामने रखा था मैंने परमेश्वर की सेवा के बारे में। आज एक और परमेश्वर की सेवा की गवाही रख रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। एक साधारण सा सेवा, एक साधारण सा सेवक। शुरुआती दिनों में बहुत सारी नाकामी और परेशानी और बेरोजगारी झेलने के कारण आत्महत्या की कोशिश करने के लिए जा रहे हैं। और जब वो जा रहे हैं तो अचानक से उनके एक रिलेटेड, जो उनके घनिष्ठ रिलेटेड है, उनके चाचा के रिलेशन में होंगे,
और उन्होंने आकर उन्हें रोक दिया। और उन्हें जब रोक दिया गया, हम यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने सवाल किया अपने चाचा से। उन्होंने इस बारे में नहीं बताया कि वो आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे। रेलवे के फाटक पर खड़े थे बस, और उनके चाचा ने उन्हें रोक लिया, उनके अंकल ने उन्हें रोक लिया और उन्हें कहा, बेटा यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? आदमी व्यक्ति सारी बातें जानता है। हालेलुया। और जब रोक लिया तो अपना टुकड़ा जो है वो परमेश्वर के जो जन थे वो सुनाने लगे। उन्होंने कहा, घर में बीमारी है, परेशानी है, मेरे माता पिता दुख में हैं, मैं बेरोजगार हूँ, ये सारी बातें मुझे दुखित करे, तो मैं यहाँ पर आया हुआ था। क्या आपको लगता है कि एक व्यक्ति रेलवे के फाटक में जाकर जो एकदम दुखित है या परेशानी में है, वो यहाँ पर कुछ लोगों को देखने गया होगा? कुछ लोगों को देखने गया होगा क्या? क्या वहाँ पर पिकनिक मनाने गया होगा? सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए, सारी बातों में परेशान हो गए। लेकिन वहां ही परमेश्वर का एक जन जो उनके अंकल के रिलेशन में होते हैं, आकर उन्होंने कहा, बेटा ये सारी बातें परमेश्वर तुम्हारे लिए पूरा करेगा, बस तुम जाओ और पश्चाताप करो। नगण्य पाप जो उन्होंने अपने जीवन में किए हुए थे, नगण्य मतलब होता है छोटा, बहुत कुछ पाप उन्होंने अपने जीवन में किया हुआ था, लेकिन आत्महत्या का जो पाप है वो बहुत बड़ा होता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। शैतान जो आत्महत्या करते हैं, उनके जो आत्मा होता है उनको कैप्चर कर लेता है और उन्हें दोनों की आग में लेकर जाता है। समझ पा रहे मेरी बात को? और जब हम देख रहे हैं कि वो व्यक्ति, देख रहे हैं जब हम कि वो व्यक्ति पीछे मुड़कर अपने पिछले अतीत में जाकर देखे प्रार्थना में, तो देखा कि उन्होंने कुछ अपराध किए थे। हालांकि ये नगण्य थे, लेकिन परमेश्वर के विरोध में था। हालेलुया। और वो पश्चाताप करने लगे। आज कई प्रकार के अपराध और पाप हमारे जीवन में होने के कारण हम पश्चाताप नहीं किए रहते हैं, प्रभु के पास नहीं जाए रहते हैं, इसलिए हमारे जीवन में आशीष रुकी रहती है। घर में बीमार रहते हैं लोग, डिप्रेशन में रहते हैं, चिंताएं रहती हैं, दबाव रहते हैं। समझ रहे मेरी बात को? आप एक ही स्थान में खड़े रहोगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि काश मैं अपने शरीर को छोड़ देता और मेरा आत्मा उड़ जाता हवा में, तो थोड़ा सा चैन मिलता। ये क्या, कौन सी परिस्थिति है? व्याकुलता, अपनी परिस्थिति से डर जाना, यानी कि खुद पर विश्वास करने लग जाना कि मेरे द्वारा ये सब कुछ होगा। इसलिए परमेश्वर ने आज ये कलाम हमारे बीच में रखा है। मेरे प्रियजनों जो मुझे सुन रहे हैं इस समय यूट्यूब के माध्यम से भी, और कलीसिया में जितने लोग यहाँ पर बैठे, मैं आपको बोलना चाहूंगा, अपने सामर्थ्य पर भरोसा मत कीजिएगा कभी। अगर ऐसा करोगे ना तो एक ऐसी अवस्था लेकर आएगा शैतान जब आपको दुख उठाना पड़ेगा, दुख, बहुत सारा दुख उठाना पड़ेगा, डिप्रेस रहोगे। लेकिन जब आपकी दृष्टि यहोवा परमेश्वर के वचन की ओर लगती है, जब आपकी दृष्टि परमेश्वर के प्यारे पुत्र यीशु मसीह नासरी को लग जाती है, तो आपकी सारी परेशानी को दूर करने लग जाता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। और परमेश्वर जब अद्भुत कामों को करने के लिए लग जाएगा तो आपको कोई भी बात असंभव नहीं लगेगी। अब जब उन्होंने दुआएं की, परमेश्वर ने सहायता किया, पढ़ाई करने में सहायता किया, फिर उसके बाद उन्हें जॉब पाने के लिए भी सहायता किया, एक ऊंचे स्तर का दर्जा उन्हें दिया। हालेलुया। एक अद्भुत सेवकाई उनको दी परमेश्वर पिता ने। हालेलुया। और हम देखते हैं कि इस दास के नाम को बहुत ऊंचा कर दिया। हालेलुया। His name is Dr. D.J. दिनाकरन। जोर से ताली बजाएंगे एक बार, क्योंकि परमेश्वर ने इस नाम को बहुत ऊंचा किया है। हम देखते हैं हमारे हिंदुस्तान में डॉक्टर D.J. दिनाकरन, ये छोटा मोटा अस्तित्व नहीं, बहुत बड़ा अस्तित्व है। हालेलुया। और हम देखते हैं ये नाम जो अस्तित्व में था है और रहेगा हमेशा आने वाली पीढ़ी तक भी। बहुत लोग इसके द्वारा आशीष किए गए हैं। जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री नाम की एक सेवकाई तमिलनाडु चेन्नई में स्थापित की गई और उसके बहुत सारे ब्रांच अलग अलग क्षेत्रों में हैं। लेकिन हम देखते हैं एक उत्कृष्ट बात को, इस परमेश्वर के सेवक के विरुद्ध कुछ ऐसे लोग जो अंधकार की शक्तियों को क्या करते हैं, जगाते हैं, जागृत करते हैं, उठे और इन पर और इनके पूरे परिवार पर क्या करना चाहते हैं, हुकूमत करना चाहते, करना चाहते, और वो अंधकार की ताकत इनके विरुद्ध में भेजेंगे।
जब भेजा जाता है तो हम एक बात यहाँ पर देखते हैं कि ये सब घर के लोग जो 5 या 6 लोग होंगे वो हमेशा घुटने में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, ग्रुप में प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, झूमते नाचते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। अंधकार की ताकत वहां पर जाती, लेकिन वापस लौट कर आ जाती है। क्या देखकर? परमेश्वर की आंख को देखकर, क्योंकि वो घर में परमेश्वर का आंख चलता वो नहीं दिखाई देता। और उन्हें ऐसा लगता है यदि हम इस घर के दीवारों के पास भी जाएंगे तो हम जल का नष्ट हो जाएंगे। जो से ताली बजाएंगे प्रभु के लोग, हालेलुया। समझो मेरी बात कि घर में प्रार्थना और मिलकर हम फैमिली के जब सदस्य प्रार्थना में रहते हैं तो शत्रु का आघात हम पर हो नहीं पाता। दृष्टि करता है लेकिन उसकी आंखें झुक जाती हैं, भयभीत हो जाती है। घर में 4 लोग होंगे, लेकिन अगर हम प्रार्थना में जीवन बिताने वाले व्यक्ति हैं तो एक संतुष्टि का जीवन हमारे घर में होगा, एक अद्भुत शांति हमारे घर में छाई होगी। मैं एक बात को बताना चाहूंगा आपको, और यही बातों को देखकर वो जो व्यक्ति था जो उनको विरुद्ध अंधकार की शक्तियों को चला रहा था, विचक्राफ्ट को चला रहा था, डर गया, तिलमिला कांपने लगा और उसने भी परमेश्वर के सामने घुटने टेक दिए। जो से ताली बजाएं, उसने भी घुटने टेक दिए, हालेलुया। ये कौन सा स्थान है? पवित्र स्थान, जहाँ पर हम आप बैठे हैं ना, ये पवित्र स्थान है जहाँ पर वचन होता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति, हालेलुया, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने दुखों को, अपने कष्टों को लेकर इस स्थान पर आता है, पवित्र भवन में प्रवेश करता है और दुहाई लगाता है प्रभु से, हे परमेश्वर तू मुझ पर दया कर। परमेश्वर क्या करता है? उसको चंगा कर देता है। परमेश्वर उसको चंगा कर देता है। लोग तो इस फिराक में रहते हैं, लोग इस फिराक में रहते हैं कि कैसे यीशु मसीह को पकड़वाया जाए। हम देखते हैं बाइबल में कि लोग इसी फिराक में थे कि कैसे यीशु मसीह को पकड़वाया जाए, क्रूस पर चढ़ाया जाए, लेकिन वे इस बात को नहीं जानते थे कि उसका क्रूस पर चढ़ाया जाना बहुत सारे लोगों के लिए उद्धार का कारण बनता है, हालेलुया। और उसके शरीर से लहू को बहाना बहुत से लोगों के लिए पापों की क्षमा का कारण बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी हम देखते हैं जब परमेश्वर का वचन बहुत ही तेजी से फैलना शुरू होता है तो बहुत सारे जो विरोध करने वाले व्यक्ति होते हैं वो खड़े हो जाते हैं परमेश्वर के वचन के विरोध में, परमेश्वर के लोगों के विरोध में। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जितने हथियार तेरे हानि के लिए उठाए जाएंगे उनमें से एक भी सफल ना हो पाए। जितने लोग विरोध करके तुझसे लड़ते हैं सबसे तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का ये भाग होगा। और उस व्यक्ति ने घुटने टेके और वो भी परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर दिया। मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपका जीवन प्रार्थना का, आपके घर में प्रार्थनाएं होती हैं, अगर आपके घर में लोग मिलकर दुआएं करते हैं, अपने जीवन को प्रभु के साथ चलाते हैं, तो निश्चय ही घोर अंधकार की तराई से भी होकर आप जाएंगे, क्योंकि आपकी कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया। कोई भी हानि नहीं होने वाली है। हालेलुया। जितने इस यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि परमेश्वर हमारा सर्व स्थान और गढ़ है। अगर आपको भी किसी रीति से ऐसा लगता है कि कोई डिप्रेशन, कोई परेशानी, कोई दुष्टात्मा, कोई चिंता, कोई विरोध आपको सता रहा है, तो आप उस अंधकार की ताकत को बस एक बार बोले यीशु मसीह के नाम से, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से हुक्म करता हूँ, ऐ अंधकार की ताकत मेरे जीवन से निकल जा। मेरे साथ बोलेंगे सब, ऐ अंधकार की ताकत जो किसी रीति से मेरे जीवन को सताव में रखती है, मेरे जीवन से निकल जा, आउट यीशु के नाम में। आमीन। अरे अधिकार ये हुकूमत परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रोकने का और शत्रु के सारे सामर्थ को अधिकार दिया था, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं हो पाएगी। अब शर्त है ये, हालेलुया। बीते समय में किसी स्थान में जाते हुए मैंने देखा एक बच्चा कुछ ऐसे वस्तुओं को जो गिरे पड़े होते हैं उसको अपने मुंह में ले रहा था। और जब मैं वहां से गुजर रहा था तो मैं थोड़ा सा रुका और मैंने देखा कि ये यूजलेस थिंग्स को जो फेंक दिए जाते कचरा, उसको अपने मुंह में ग्रहण कर रहा है।
समझिएगा मेरी बात को। और जब वो ग्रहण कर रहा है मैंने देखा तो मैं उसके पास गया, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, मतलब कीड़ा लग रहा था कि कैसे ये गिरे पड़े वस्तु को अपने मुंह में चबा रहा है, खा रहा है। और मैंने उसको बोला बेटा इधर आओ, क्या हो गया? सो उसने मुझसे डिमांड किया कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, हालेलुया, खाने के लिए मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। पहले तो मैं उसको पैसे देने के लिए जा रहा था जैसे, लेकिन मुझे अजीब सा लगा। मैं बोला अब ये पैसे देने जाऊंगा, लेकिन अब ये जो वेस्ट वस्तु उसको अपने मुंह में रखा हुआ है, चबा रहा है पकड़ के हाथ। सो मेरे आत्मा में एक आवाज आया, मैं कहूँ कि उसको फेंक। मैंने उसको कहा बेटा पहले उसको फेंक, वो गंदा वस्तु है, वो कचरा, उसको फेंक। उसके बाद मैंने उसे उसके डिमांड के अनुसार पैसे दिए और वो तुरंत पास में जाकर कुछ खाने की वस्तु वहां पर खरीद। समझना मेरी बात को थोड़ा सा, एक छोटा सा एग्जांपल। अब मैं उसको पहले पैसे नहीं दिया, मैंने क्या है उसको पहले जो मुंह में तू रखा हुआ है उसको फेंक, क्योंकि वो क्या है? अशुद्ध वस्तु है। क्या है? अशुद्ध वस्तु है। इस संसार और संसार की वस्तुओं का सेवन भी अशुद्ध है, ध्यान रखिएगा। परमेश्वर के वचन को वही लोग ग्रहण कर सकते हैं जो इस संसार और संसार की वस्तुओं से अलग रहते हैं। अब संसार की वस्तु में बहुत सी ऐसी विलासी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी संगति है जिसको हमको छोड़ने की आवश्यकता होती है, तब जाकर परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करता है। जब तक आप परमेश्वर के लिए मर मिटने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक परमेश्वर से कुछ भी डिमांड करो तो आपको मिलेगा, ऐसा विश्वास मत करो। हालेलुया। जब आप डिमांड करते हो और पूरा समर्पण रहता है, प्रभु ये जीवन पूरा तेरा है, हृदय से बोलिए प्रभु ये सचमुच मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा जो जीवन ये तेरा है। और मारना और जिलाना किसके हाथ में है? यीशु मसीह के हाथ में। आपको मारना और जिलाना यीशु मसीह के हाथ में। शैतान कुछ नहीं कर सकता। कभी भी मन में या विचार में बातों को नहीं लाना कि कोई दुष्ट आत्मा ये शैतान मुझको अटैक करेगा या मुझे मार डालेगा, ऐसा कभी भी हो नहीं सकता। खुदावंद ने अपने कलाम में कहा उससे मत डरना जो केवल शरीर को घात करता है और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उससे भयभीत खाओ जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक की आग में डाल सकता है। कि कौन है? यीशु मसीह। वही एक व्यक्ति है जो आपके शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है। हालेलुया। केवल हमको एक ही व्यक्ति का भय रखना है, वो है परमेश्वर पिता के प्यारे पुत्र यीशु मसीह का। हालेलुया। केवल उसका भय माने और किसी भी अंधकार की ताकत से डरने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे मैंने उस बच्चे को बात कही, उसने फेंक दिया और वो खुश हुआ और मैंने उसको पैसा दिया और वो जाकर वहां पर कुछ खरीदा, खाने की वस्तु, और वो खाने की वस्तु। हालेलुया। क्योंकि कचरा खा रहा था, वो कुछ ऐसी वस्तु खा रहा है जो शुद्ध है। इसी रीति से हम संसार का सेवन जब करते हैं तो वो कचरा है प्रभु के लिए। क्या है? कचरा है प्रभु के लिए। और परमेश्वर क्या कहता है? पहले उसको तो पहले उसको तो फेंक दे, क्योंकि तू जिस वस्तु का सेवन करता है वो अशुद्ध है, फिर मैं तुझको अच्छी वस्तु दूं। यहाँ वचन में लिखा अपने भंडार से पूरा करता है। आपको क्या लगता है एक साधारण पिता जो अपने बेटे के लिए सारा जायदाद संपत्ति इकट्ठा करता है, उसके पास कितना फाइनेंस होगा? इतना होगा कि वो अपने बच्चे के आने वाले समय के लिए कुछ योगदान दे रहे हैं। समझना मेरी बात। मान लीजिए एक पिता ने अपने बेटे के लिए जमीन खरीदा है, घर बना दिया, उसके लिए कुछ फाइनेंस रखे, मान 1 करोड़ की प्रॉपर्टी रखी। लेकिन मैं आपको पूछना चाहूंगा कि उसके जो दिए गए वस्तु हैं उसका अगर सही उपयोग नहीं करेगा वो बच्चा, तो वो क्या होगा? एक समय हवा हो जाएगा, राइट? अगर वो सही उपयोग नहीं करेगा, अगर उसको वो कुकर में उड़ा देता है तो क्या होगा? कुछ भी नहीं बचने वाला। समझना मेरी बात को थोड़ा सा। ठीक इसी रीति से परमेश्वर से कुछ वस्तुएं, कुछ आशीषें जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर की अपेक्षा इच्छा रहती है कि हम उसका सही उपयोग करें, सही उपयोग करें। कोई भी बात प्रभु के लिए संभव नहीं है। मैंने पहले वचन में पढ़ा, आप कभी भी डाउटफुल मत रहना कि प्रभु ये नहीं कर सकता या वो नहीं कर सकता। सब कुछ करने में सामर्थ रखता है। पौलुस कहता है जो मुझको सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब एक व्यक्ति सामर्थ दे रहा है उसको, यीशु मसीह उसको सामर्थ दे रहा है तो कर सकता है। तो उस पर्सन में जो एक बहुत सामर्थी व्यक्ति है, यीशु मसीह को एक सामर्थी, वो इस धरती पर आए मनुष्य की रीति से अपने जीवन को जिया और वो परमेश्वर के तुल्य बन गया। जब उसने क्रूस पर बलिदान दिया, तीसरे दिन जो हम देखते हैं, अब सारी प्रधानता और अधिकार उसके हाथ में दे दी गई। तो एक व्यक्ति से लेकर सामर्थ को पाया है पौलुस।
एक पवित्र जल से, यीशु मसीह से। सो वो व्यक्ति अगर आपके भीतर है, होली स्पिरिट आपके भीतर है, तो मैं बताना चाहूंगा सारी प्रधानता और सामर्थ आपके भीतर में है। आप कुछ भी डिमांड करोगे, कुछ भी बोलोगे, होने के लिए वो हो जाएगा। आप बोलोगे अंधकार की ताकतों को यहाँ से निकल, तो वो निकलेंगे अवश्य। हालेलुया। आप बोलोगे कि मेरे घर परिवार में झगड़ा क्लेश हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से क्लेश बंद होना पड़ेगा। वो अधिकार, वो प्रधानता यीशु मसीह आपके भीतर में डाला हुआ है। इस संसार पर जय पाने वाला कौन है? कौन है इस संसार पर जय पाने वाला? केवल वही जिसका विश्वास परमेश्वर के प्यारे पुत्र यीशु मसीह में है, वो इस संसार पर जय पा चुके हैं। आमीन। ये सारी बातें बाइबल में लिखी है। हालेलुया। ये सारी बातें बाइबल में लिखी हुई है। जब हम पवित्र शास्त्रों को गहन अध्ययन करेंगे, तो हम कुछ और अधिक गंभीर बातों को जान पाएंगे कि परमेश्वर ने और कौन कौन सी आशीष हमारे लिए रखी हुई है। आज वो परमेश्वर यही अपेक्षा रखा है कि वो अशुद्ध वस्तुओं को पहले हम त्याग करते, फिर परमेश्वर शुद्ध वस्तुओं को हमको देगा और हम उसका सेवन करते हैं। अगर हमारा जीवन संसार से कनेक्टेड है और फिर परमेश्वर से हम डिमांड करते हैं, प्रभु हमारे लिए ये कर दे, हमारे लिए वो कर दे, परमेश्वर कर भी देता है आपके लिए, तो भी वो अच्छा नहीं। अगर मैं उस बच्चे को कचरा खा रहा तो उसको पैसा नहीं देता, उसको फेंकने के लिए नहीं कहता, तो क्या करता जानते? उस कचरा को भी चबाता रहता, समझ रहे मेरी बात को? उस कचरा को भी वो चबाता रहता और भोजन वस्तु को भी चबाता रहता, तो उसका जो स्वास्थ्य कैसा होगा? खराब हो जाएगा। उसी रीति से परमेश्वर अगर आपको आशीष भी दे देगा, आत्मिक आशीष, वरदान भी दे देगा, आशीष भी दे देगा, और संसार से भी आप जुड़े रहोगे, तो वो कैसे होगा? मिलावट हो जाएगा, फिर आपका जीवन पवित्र नहीं रहेगा। समझ रहे मेरी बात को? इसीलिए परमेश्वर आपको इस संसार की सारी अभिलाषाओं से दूर रहने के लिए डिमांड करता है। परमेश्वर का कलाम कमांड करता है आपको कि हमको परमेश्वर को छोड़ के दूसरों को ईश्वर नहीं जानना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो सुबह मिलेंगे प्रभु, फिर कोई बात असंभव नहीं। आप सचमुच कहोगे पहाड़ से, अरे पहाड़ अपने स्थान से हट, तो हट जाएगा। हालेलुया। पहाड़ कुछ भी हो सकता है आत्मिक रीति से। ये हो सकता है बीमारी हो, परेशानी हो, चिंताएं हो, रोग हो, पाप हो, कुछ भी। ये पहाड़ टल जाएगा। फरियाद को भी इंसाफ मिल जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। जब आप फरियाद करेंगे, खुदावंत से प्रार्थना करेंगे, तो आपको इंसाफ देगा खुदावंत, सचमुच देगा। याद रखिए, अगर अभी तक आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल पाया, आपको लगता है, तो परमेश्वर आज देने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाए सर की ओर, परमेश्वर आपको वो आशीष देने जा रहे हैं। हालेलुया। अगर आपको लगता है किसी रीति का बंधन आपके घर परिवार में, आपके जीवन में है, उससे भी परमेश्वर आपको स्वतंत्र करने के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे परमेश्वर, जो वचन मैंने सुना है, उस वचन के द्वारा मैं और मेरा घराना आशीषित हो यीशु के नाम में। हर एक अंधकार की ताकत जो मुझे और मेरे परिवार को सताओं में लेकर आती है, अंधकार की ताकत मैं तेरे ऊपर यीशु के आग कौन डेलता हूँ, आग कौन डेलता हूँ। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। बोलेंगे बीमारी की आत्मा, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। बोलेंगे गरीबी की आत्मा, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। वॉइस में बोलेंगे बोलेंगे हर एक ऐसी आत्मा जो मेरे जीवन को पाप में रखती है, कि मैं परमेश्वर के आशीषों को ना पा सकूं, उन आत्माओं के ऊपर होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। होली स्पिरिट थैंक यू जीसस। बोलेंगे हर एक ऐसी आत्मा जो जादू और टोने की है,
जो बीज क्राफ्ट की है बीच क्राफ्ट उन आत्माओं के उन ऊपर आत्मा के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 राबाता लबरेना मासे के खेलेबे रिबाता लबन से खेलेबे बोले कि हर एक ऐसी आत्मा आत्मा जो जो मुझे आत्मा में बढ़ने से रोकती आत्मा है में बनने से रोकती है उन अंधकार की ताकतों के ऊपर रात की ताकत के ऊपर होली गोस्ट फायर होली गोस्ट फायर होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में यीशु के नाम में आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता अभी इसी समय स्वर्गीय पिता परमेश्वर इस क्षेत्र से इस स्थान से स्वर्गीय पिता हालेलुया सारे अंधकार की शक्तियां निकले आउट आउट अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे री बाला का शिखा चले बेरे 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 शिखा अंदर बारे का नाला मान बेरे बेरे